संतों का प्रवचन होता है, उसको यदि मर्यादा पूर्वक श्रवण न किया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। श्रद्धा नहीं है तो श्रवण करने के लिए किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है, किसी को बुलाया नहीं गया है, कृपा करके पधारिए, हमारी सभा की शोभा बढ़ाइए। यदि आपकी अभिलाषा है, तीव्र इच्छा है, जिज्ञासा है तो आप पधारे, वरना कृपा करके आप बाहर से ही चले जाएं। आज लाखों लोगों को आप लोगों के इस आचरण के कारण अपना समय गंवाना पड़ा है। इसका क्या प्रायश्चित होगा? व्यवस्था वालों की भी कमी है और उनको हाथ पैर जोड़े, फिर तो पधारो, हो गया, दर्शन हो गया। सावधान, सावधानतया सुनो। बार बार सुखदेव जी परीक्षित को भी कहते जो अत्यंत सावधानी पूर्वक सुनो। तो भगवान का एक नाम यथोक्तकारी भी है, जो चाहो उनसे करा लो। अहम भक्त पराधीना जो भगवान ने कहा है, वो भगवान अपनी इस प्रतिज्ञा पे दृढ़ है। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज तो भागवत ही रहे, साक्षात भागवत उनमें और भागवत में और भागवत में कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं। प्राय वो जो उच्चारण करते वो उनका अनुभूति संपन्न होता था, या तो सत्संग से या अनुभूति से, ध्यान से। तो एक लीला का उन्होंने प्रातःकालीन सत्संग में वर्णन किया। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी भगवान को स्वयं ही आश्रम के सामने वाले आश्रम में विराजते थे, वो भी उस सभा में थे। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को शास्त्रों में बड़े निष्ठा, बड़ा आग्रह। उनको लगा कि स्वामी जी ने ये जो बात कही है मनमानी है, कहीं शास्त्र में है नहीं। और चेहरा तो हृदय का दर्पण होता है, और स्वामी अखंडा जी महाराज तो अद्भुत दृष्टिमान थे। वो समझ गए कि स्वामी वामदेव जी महाराज को आज हमारा ये कथन उचित नहीं लगा। अगर हमको कोई बात समझ में नहीं आवे, उचित न लगे तो पूछे। अपने विवेक को ही सर्वोपरि समझ करके और आक्षेप करना ये बहुत समझदारी की बात नहीं। ये बात प्रामाणिक रूप से परम पूज्य स्वामी वामदेव भगवान के सेवक से ही सुनी हुई बात मैं दोहराता हूं। अब किस तरह से वार्तालाप हुआ मुझे सुमारना नहीं है, लेकिन हमारे विद्वान लोग खाए पीला रह जाएंगे, कहेंगे। तो स्वामी जी प्रातः काल घूमते हुए और जहाँ वामदेव जी महाराज का आसन था उधर गए। तो किस तरह चर्चा प्रारंभ हुई हमको बहुत स्मरण नहीं है। आज उसको कितने वर्ष हो गए, 40 वर्ष तो हो गए होंगे। स्वामी वामदेव भगवान ने हमको बताया कि तो चर्चा चली तो वामदेव महाराज ने कहा, महाराज कुछ तो आप लोग शास्त्र की भी कहते हैं और कुछ अपनी भी कहते हैं। अब उसमें इसके क्या वाक्य थे को थोड़ा सा शब्द में अंतर होगा, लेकिन मतलब था कि वो शास्त्र में जो नहीं वो भी आप कह रहे हैं। स्वामी जी बहुत गंभीर थे,
यही उनकी विद्वता का और अनुभव का परिचय था। बड़े प्रसन्न होके बोले। ये उनके शब्द लगभग उसी तरह मैं दोहराने की चेष्टा कर रहा हूँ। शब्दावली आगे भी ये हो जाए, लेकिन जो कोई वेद वचन नहीं इसलिए उसका स्मरण नहीं माना जाएगा। तो परम पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ने कहा, देखो कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव भगवान के विषय में अपनी इच्छा से जो भी कल्पना कर ले, जो भी ध्यान कर ले, अनंत अनंत कल्पों में किसी न किसी कल्प में भगवान ने वो लीला अवश्य ली है। हरि अनंत है, भगवान की लीला अनंत है। सबका वर्णन किसी शास्त्र में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनंत का वर्णन कभी भी शांत हो ही नहीं सकता है। वो अपने यहाँ कहते हैं कि शेष भगवान अपने इतने मुख से उच्चारण करें, शारदा माता कहें, सब अभी तक किसी को अरे और तो और तुलसीदास जी भगवान ने तो कह दिया, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान की भी संपत्ति नहीं है, लीला का वर्णन करते कहाँ से इति कह देंगे, क्योंकि जिसकी इति नहीं है उसकी इति की कल्पना क्यों करें। अरे समुद्र में कितना पानी है, हम लोग क्या करना, श्री यमुना जी चकाचक बह रही है आनंद से, हमको जितना चाहिए, जितना बड़ा हमारा पात्र हो लेके चले जाएं, हमको क्या जरूरत पड़ेगी यमुना जी में कितने क्यूसेक और क्या क्या होता उतना पानी बह रहा है, क्या आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता की अनुभूति हो जाए, हमें तृप्ति हो जाए, हमारे लिए यमुना जी का प्रयोजन उतने में संपूर्ण हो गया। तो भगवान की किसी भी लीला के विषय में आप संकोच मत करना। आपके मन में जो कभी आवे उसका ध्यान करो। अरे इसी बहाने भगवान ने मंत्र लगेगा। तो स्वामी जी ने कहा, कुछ भी अनर्गल नहीं कहा गया है। भगवान के विषय में जो कहा जाएगा वो सबका सब शास्त्र ही है, क्योंकि वो शास्ता है, और शास्ता के विषय में जो भी कहा जाएगा वो शास्त्र। स्वामी वामदेव जी महाराज कह रहे, महाराज हमको एक नई अनुभूति हुई और हमारे ऊपर जो उनकी कृपा थी, इसलिए हमको उन्होंने स्वयं बताया कि मेरे मन में ये भाव आया था, और महाराज जी स्वयं चल करके आकर के उसका समाधान कर गए। और उनका क्या समाधान कर गए, आज हमारे जैसे जाने के लिए जीवों का समाधान मिल गया। तो एक भगवान की लीलाओं के वर्णन बड़े अद्भुत अद्भुत मिलते हैं। संस्कृत के कुछ अत्यंत मधुर मधुर श्लोकों में रचित भक्तों के ग्रंथ हैं। संस्कृत में ही नहीं है, मैथिली में भी है, गुजराती में भी है, हिंदी में ही है। तो उनमें कभी कभी ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन है कि अद्भुत है। अब अगर ध्यान रहा तो एक अद्भुत लीला की चर्चा हम लोग करेंगे मनोविनोद के लिए। भगवान के हम और क्या, भगवान से अधिक मनोविनोद और कहा होगा। तो भगवान की लीला का हम गान करें, श्रवण करें, परस्पर कथन करें। कोई सुनाने वाला मिल जाए तो भक्ति से सुनो, कोई सुनने वाला मिल जाए तो ठाठ से सुनाओ। आनंद आवे तो कीर्तन करो, ध्यान करो, एक अनुभूति करो, परमात्मा का मंगल करे।